मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 107वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में चल रहे हैं और उसमें 151 सूत्रों तक हो चुका था। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 111। उसमें दूसरा पैराग्राफ, लिंगे लिंगे बुद्ध्वा तदतिपत्तिं च प्रमाणांतराद अवगम्य, ये स्पष्ट नहीं है। लिंगी लिंगे बुद्ध्वा तद अतिपत्तिं च प्रमाणांतराद अवगम्य वक्ता वाक्यम प्रयुंक्ते। वक्ता ने वाक्य क्या बोला तो आगे इन्होंने दोहरा दिया है उसको, यदि कमलकम आभास्यत न शकटम पर्याभविष्यत्। पीछे जो इन्होंने हेतु और हेतुमत शब्द बोला था उसी को यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों से लिंगी और लिंग शब्द से कहा है। लिंगी हो गया हेतुमत और लिंग हो गया हेतु। जैसे हेतु कारण और कारण का जो परिणाम जिस पे आया है कारण वाला, उसे कहेंगे हेतुमत। ऐसे यहाँ पर लिंग और लिंग वाला वो हो गया लिंगी। तो यहाँ कमलक का न बुलाना, ठीक है ना, और गाड़ी का टूटना, ये दोनों बातें, कमलक का न बुलाना ये हो गया लिंग, गाड़ी का टूटना ये हो गया लिंगी। इन दोनों बातों को, क्योंकि ये वाक्य भविष्यत काल का है, भूतकाल में तो पता लग जाता है हमें पहले से, लेकिन भविष्यत काल में हम पहले से कैसे पता लगाएंगे? तो वहां उन्होंने कहा कि प्रमाणांतराद अवगम्य, जैसे लिंगी और लिंग को भी जान लिया उसने वक्ता ने, और फिर उसकी अतिपत्ति भी होनी है। अतिपत्ति माने उलट होना, क्रिया की अतिपत्ति, सूत्र में है ना क्रियातिपत्तो, अर्थात ऐसा होगा ही नहीं, ये कमलक को बुलाएगा ही नहीं और गाड़ी टूटेगी, ये हो गई अतिपत्ति। तो इन सब बातों को उसने प्रमाणांतर से जान लिया पहले से, क्योंकि बिना जाने वो कैसे समझ पाएगा। तो इस तरह से प्रमाणांतर से जान करके तब उसने वाक्य का प्रयोग किया है। अब प्रमाणांतर में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं वो फिर कल्पना के द्वारा हम कुछ भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है गाड़ी से उसको पता ही नहीं है कमलक है कहाँ, और इसको पता है वक्ता को कमलक तो कहीं और जा चुका है इस समय, ये अगर बुलाना चाहेगा तब भी नहीं आ पाएगा वो तो, और इसको आना है अवश्य। तो इन सब कारणों को देख करके उसको ये निश्चय हो गया कि ऐसी घटना घटेगी, तब उसने वाक्य का प्रयोग किया है, ये तात्पर्य है। पदमंजरी में तदतिपत्त्या एव च पर्याभवनस्य अपि अतिपत्तिः शकटस्य गुरुतर भारारोपणादिना। हाँ वो भी है, जैसे देशांतर गमन कमलक का उसने समझ लिया, और गाड़ी भी इसकी ऐसी है जो कि भारी है। बहुत सी बातें उसको पता लग चुकी थी पहले ही, लक्षण देख करके सब, तभी उसको ये निश्चय हुआ कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये ऐसे ही होना है, क्योंकि ये उस प्रकार से कमलक को बुलाने का कार्य कर नहीं पाएगा, यात्रा भी रोकेगा नहीं अपनी, उसी मार्ग से आएगा। खैर मार्ग की बात तो यहाँ नहीं है, वो तो पिछले वाक्य में था, यहाँ तो केवल
और पता है कि ये जो चलाने वाला है ये गाड़ी चलाना जानता नहीं है, तो गिराएगा अवश्य ही। इस तरह से है। और न इदानीं कमलक आह्वातुं शक्यते तच्च शकटमपि पर्याभवति। नेदानीं कमलक आह्वातुं शक्यते। हाँ, कमलक को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसने जान लिया था ना कि कहीं वो जा चुका है दूसरे स्थान पर, संभव नहीं है उसका आना, ये उसको पता है पहले से। इसलिए गाड़ी अवश्य टूटेगी या पलटेगी, जो भी अर्थ हो, तो ये उसको पता लग चुका था। आचार्य ये विषय तो ये नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना कि ईश्वर भविष्यत कैसे, इसी प्रकार भविष्यत जानना होगा। देखो, ये वाक्य मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे हैं, और उसने अपने ज्ञान के आधार पर, जो भी उसके पास प्रमाण संभव थे, उनके आधार पर उसने अपना पता लगाया है। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 100% उसका वाक्य सही निकलेगा। अगर झूठ भी निकल आया, किसी कारणवश अचानक कमलक आ रहा है, ये नहीं पता लगा पाया वक्ता, और आ गया और उसने बुला भी लिया, ऐसा हो भी गया, गाड़ी नहीं टूटी, तो बाद में कोई कहे कि तुम्हारा वाक्य तो झूठा था, कि भाई मैंने अपने ज्ञान के आधार पर तो ऐसा ही सोचा था, क्योंकि वक्ता के ज्ञान के आधार पर वाक्य का अर्थ निकाला जाएगा। वो ज्ञान सच्चा है झूठा है इसकी बात नहीं हो रही है। ज्ञान सच्चा या झूठा है इसका परीक्षण नहीं हो रहा है। परीक्षण हो रहा है कि वक्ता इस समय क्या सोच रहा है। तो भाषा तो वही निकालेगा अपने मुख से, वो जो सोच रहा है वो भाषा तो वही निकालेगा। जैसे कोई किसी को अज्ञानता का उपदेश दे रहा है, और अज्ञानता का उपदेश दे रहा है, तो वाक्य तो बोलेगा, शब्दों को तो बोलेगा, और शब्द या वाक्य बोले हुए व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, और अज्ञानता की, अविद्या की मिथ्या बात बता रहा है दूसरे को। तो कोई कहे कि इसने तो मिथ्या बात बताई, ये वाक्य उसके शुद्ध कैसे हो जाएंगे? तो व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे ना कि शुद्ध है नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत से अनार्ष जो ग्रंथ हैं वहां पर अविद्या की बातें भरी हुई हैं, लेकिन क्या व्याकरण की दृष्टि से भी वहां पर अशुद्धियां हैं? नहीं, बल्कि बहुत शुद्ध मिलेंगे वो। संस्कृत का उनको पूरा ज्ञान है। तो वक्ता के अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति जब वो कर रहा है, लेखक भी अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, तो उसके आधार पर ही वाक्य बने हैं। वाक्य शुद्ध या अशुद्ध होना वो वहां नहीं देखा जाएगा, कि अगर अज्ञानता की बात कही जा रही है तो वाक्य अशुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसे यहाँ पर भी है, जो वक्ता उसने समझ लिया था कि वो नहीं आएगा, अचानक यदि कोई ऐसा हो जाता है, 95% या 5% भी अगर उसकी बात अशुद्ध होगी, 95 सही हो गई, तो उस अवस्था में वो 5% के आधार पर उसको हम अशुद्ध नहीं कहेंगे कि तूने लिंग का प्रयोग कैसे कर लिया। वो तो कहेगा मेरा ज्ञान ऐसा ही था उस समय, मैंने यही समझा था, लिंग का प्रयोग किया मैंने। अच्छा, तो कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर हमारा भविष्य जानना यहाँ पे घटाए तो। ईश्वर भविष्य कैसे जान लेगा? जी। ईश्वर भविष्य का, यहाँ जो वाक्य जो बोले जाते हैं ना कि ईश्वर भविष्य जानता है, वहां भविष्य का तात्पर्य होता है कि इसके कर्माशय में कितने कर्म भी अवशिष्ट हैं, जिनका फल ईश्वर को देना है, उनका तो पता है उसको। बस इतने ही भविष्य के ज्ञान की बात कही जाती है। लेकिन ये मनुष्य अगले क्षण क्या कर्म करेगा, आने वाले समय में क्या कर्म करेगा, ये ईश्वर को नहीं पता। लेकिन कैसे कैसे कर्म कर सकता है ये सब पता है उसको। कोई ऐसा अभूतपूर्व कर्म नहीं कर सकता जो किसी जीवात्मा ने कभी आज तक किया ही ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। अनादिकाल से चली आ रही है सृष्टि ये। तो ये जो लिंग का प्रकरण चल रहा था, उसमें जो भूतकाल वाले लिंग के लिए विकल्प किया गया था, वो प्रकरण समाप्त हो चुका है। ठीक है ना? लेकिन लिंग निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति यदि होगी तो लिंग लकार होगा।
वो भूत में भी और भविष्यत में भी, वो अभी चलता रहेगा और वो नित्य ही होगा। देखो भविष्यत में तो लिंग पिछले प्रकरण में भी नित्य था, केवल भूतकाल में होने वाला लिंग वो विकल्प से किया गया था। अब विकल्प वाले भूतकाल का प्रकरण तो हो गया समाप्त। तो अब जो यहाँ पर कहीं पर भी यदि लिंग का कोई निमित्त आएगा सूत्र में और वहां क्रिया की अतिपत्ति भी साथ में जुड़ जाएगी, तो उस अवस्था में भूतकाल में भी और भविष्यत काल में भी दोनों अवस्थाओं में लिंग नित्य ही होगा। ये यहाँ के सूत्रों से आगे चलेगा अभी है। तो आगे है उताप्यो हो समर्थयोर लिंग। उताप्यो हो सप्तमी है तो उत अपि इत्येतयो हो समर्थयो हो। अब यहाँ अपनी ओर से उपपद रहते हुए ये अध्याहर कर लेंगे। धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति। उत अपि ये दोनों शब्द यदि समर्थ हैं, अब समर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, समर्थ का पद विधि वहां भी हमने समर्थ को देखा था, लेकिन यहाँ समर्थ का तात्पर्य है समान अर्थ वाले। तो समान अर्थ वाले में तो सम शब्द अकारांत होगा ना, सम माने समान। एक होता है सम और अर्थ, तो वहां सम के साथ में क्रियाओं को जोड़ करके कि संगत है या इस तरह से संगत अर्थ समर्थ ऐसे अर्थ करेंगे। लेकिन यहाँ तो सम अकारांत यानी कि सम ये शब्द है। अब सम और अर्थ को जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, समार्थ। लेकिन पाणिनि ने प्रयोग किया है ऐसा समर्थ शब्द, यहाँ भी किया है। ऐसे ही प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम यहाँ भी है, ठीक है ना, वहां भी वही तात्पर्य है समान अर्थ वाले। तो इस तरह से ये शब्द या तो हम इसी सूत्र में निपातन मान लें यहाँ पर। अब निपातन से कल्पना क्या की जाएगी कि या तो हम सम के आकार का लोप कर दें, अथवा फिर शकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम वार्तिक है, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो उतापि दोनों कहाँ समान अर्थ वाले बनते हैं ये आगे बताएंगे। पहले कहा कि सर्व लकाराणाम अपवाद, क्योंकि लिंग लकार जो यहाँ विधान किया जा रहा है ये सभी लकारों का अपवाद बनेगा काल की दृष्टि से। और अब बताया कि समान अर्थ इनका कहाँ होता है, तो बाढ़ इत्यस्मिन् अर्थे समानार्थत्वम अनयोः। बाढ़ अर्थात स्वीकृति, हाँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हाँ जी, तो उस अर्थ में उत और अपि ये दोनों समान अर्थ वाले बन जाते हैं। वैसे ये अन्य अर्थों में भी आते हैं, लेकिन ये जो बाढ़ अर्थ है ये दोनों का निकल आता है। तो उत कुरियात अपि कुरियात का अर्थ क्या किया जाएगा यहाँ पर, हाँ जी ठीक है, वह कार्य करे। अपि कुरियात का भी वही अर्थ होगा। अपि उत अधीयेत अपि अधीयेत, हाँ वह पढ़े, तो बाढ़म अध्येष्यते इत्यर्थः। अब ये जो बात कही जा रही है कि करे या पढ़े, ये भूतकाल की बात है या भविष्यत काल की बात है, कहाँ घटेगा ये। भविष्य। तो जैसे ये कहा गया था ना कि सर्व लकाराणाम अपवादः, तो यहाँ सर्व लकाराणाम अपवादः में सर्व लकार में कौन कौन से आ सकते हैं, क्या भूतकाल के लकार भी आएंगे, क्योंकि संभव नहीं है ना, वहां अनभिधान रहेगा, वो अर्थ निकल नहीं पाएंगे उस प्रकार के। पीछे की बात के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि वह करे या पढ़े, इस तरह से आगे होगा तभी कहा जाएगा। तो इस तरह से भविष्य काल के लकारों का ये अपवाद है। आगे कहा समर्थयो रीति किम,
अब यहाँ जो उदाहरण देंगे ये तो उसमें भिन्न भिन्न अर्थवाचक ये दोनों शब्द आएंगे, जैसे उत दंडः पतिष्यति। अब यहाँ प्रश्न के अर्थ में आ रहा है ये कि क्या ये डंडा गिर जाएगा, प्रश्न के अर्थ में। और अपि द्वारम धास्यति, इसको यदि ये करते हैं कि द्वारम अपि धास्यति, तो वैसे तो अपी का आकार का लोप हो जाता है ना धा के साथ में जब जोड़ते हैं इसको। पिधान, पिधान बोलते हैं ना ढकने के लिए, अपी, अपिधान पिधान। अब क्योंकि दूर रखा है तो आकार का लोप नहीं किया, लेकिन अर्थ वही है कि द्वार को बंद करेगा, ठीक है ना, ये अर्थ है इसका। तो देखो अपी का भिन्न अर्थ हो गया है, उत का भिन्न अर्थ हो गया, समानार्थक नहीं है। बता भी दिया इन्होंने कि प्रश्न प्रच्छादनम से, यथासंख्य ले लो। उत प्रश्न के अर्थ में है और अभी प्रच्छादन के अर्थ में है, प्रच्छादनम से गम्यते। अब जो लिंग लकार की बात चल रही थी उसको और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो ताप्यो इति विकल्पो निवृत्तः, वो तो समाप्त हो चुका है भूतकाल में जो लिंग का विकल्प चल रहा था क्रिया की अतिपत्ति होने पर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अभिविधि में उसमें मर्यादा में था ना आंग, तो ताप्य हो समर्थ लिंग से पहले पहले तक था। तो इतः प्रवृत्ति, अब यहाँ से आगे जो सूत्र आ रहे हैं, तो भूतेपि लिंग निमित्ते, भूतेपि अपि क्यों लगाया, भविष्य क्योंकि काल। भविष्यत में तो नित्य पहले भी था, भूत में नित्य नहीं हो पा रहा था, वहां विकल्प था। तो भूतेपि लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ नित्यम लिंग, अब नित्य ही भूत में भी नित्य होगा, और भविष्यति तो सर्वत्रैव नित्य है, वो पीछे भी नित्य था यहाँ भी नित्य रहेगा। आगे काम प्रवेदने अकच्चिति, अकच्चित का सप्तमी का, काम प्रवेदन क्या होता है, काम कहते हैं इच्छा के लिए, और प्रवेदन प्रकर्ष रूप से दूसरे को बताना, ये हो गया प्रवेदन, अर्थात अपनी इच्छा का आविष्करण, स्वाभिप्राय आविष्करणम काम प्रवेदनम, ये इसके पर्यायवाची हैं, कामः इच्छा अभिलाषः इति अनर्थांतरम, तस्य प्रवेदनम प्रकाशनम। तस्मिन् गम्य माने, विषय सप्तमी है, तस्मिन् गम्य माने अकच्चिति उपपदे धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। अब ये भी सभी लकारों का अपवाद है, तो यहाँ भी हम कैसे देखेंगे, भविष्यत काल की दृष्टि से, क्योंकि भूत की बात नहीं कही जाएगी यहाँ पर। तो सर्वलकाराणाम अपवादः, कामों में भुंजीत भवान, अर्थात मैं अपना अभिप्राय जो प्रकट कर रहा हूं, अपनी इच्छा, वो क्या है, मेरी इच्छा कि मेरी ऐसी अभिलाषा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप भोजन करें, तो आगे ही तो करेंगे भविष्यत काल में, ऐसे ही अभिलाषों में भुंजीत भवान, तो ये हो गया काम प्रवेदन। और कच्चित शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है, अकच्चिति, कच्चित का प्रयोग किया नहीं गया है। अब उसका प्रत्युदाहरण जब देंगे तो वहां पर कच्चित का प्रयोग दिखाया जाएगा, अकच्चिति इति किम, तो एक ये इन्होंने श्लोक दिया हुआ है, ये कच्चित जीवति ते पिता ते माता, कच्चित जीवति ते पिता माराविद त्वाम पृच्छामि, कच्चित जीवति पार्वती। क्या अर्थ हुआ इसका? कच्चित स्पष्ट है कि प्रश्न वाले शब्द में ही आएगा, ही प्रश्नार्थ में। तो कच्चित जीवती, एक पहले तो माराविद शब्द ये संबोधन में है ना, इसको समझना होगा कि ये क्या कह रहा है, माराविद। तो मारा, मारावी, मारावी, माँ रावी, ये दो शब्द हैं, अलग अलग कर लो इनको, माँ रावी, क्या अर्थ हुआ, शब्द मत करो, चुपचाप रहो। माँ रावी,
और मारा भी इसको जो बोलता है, दा धातु ददाती ने देता है, अर्थात दूसरों को सुनाता है, दूसरों के सामने बोलता है मारा भी, तो उसे क्या कहा गया? मारा भी द, मारा विद। तो कोई पक्षी, तोता आदि किसी को ले सकते हैं, अब वो ध्वनि निकाल रहा है और ध्वनि का अनुकरण वक्ता ने किस रूप में लिया कि ये कह रहा है कि शोर मत करो, मारा भी मारा भी मारा भी, वो तो अपनी ध्वनि निकाल रहा है। देखो वो कहा जाता है ना कि कहीं पर, मैंने पीछे ही बताया था कि कोई पक्षी जो है अपना बोल रहा था और अलग अलग लोगों ने उसकी ध्वनियों का अर्थ भिन्न भिन्न रूप से लिया, कि वैश्य ने किसी और प्रकार से लिया, कि नमक तेल अदरक है, व्यायाम कर रहा था जो व्यक्ति उसने अन्य प्रकार से लिया, कि दंड बैठक कसरत, ऐसे करके सबने भिन्न भिन्न अर्थ लिए। वैसे यहाँ पर भी अर्थ ले लिया गया, मारा भी, ठीक है ना, शब्द मत करो। तो मारा विधि हो गया संबोधन, उससे पूछ रहा है वो कि कच्चित जीवती ते माता, कि क्या तेरी माता जीवित है या पिता जीवित हैं, या पार्वती जीवित है, पार्वती से उसको विशेष लगाव होगा, इसलिए पार्वती के विषय में भी प्रश्न डाल दिया। तो यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं ये, कि कच्चित का प्रयोग हुआ है, इसलिए काम प्रवेदन तो हो ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रश्नकर्ता जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर जानना चाह रहा है, यही उसकी काम की प्रवेदना है, कि मैं ऐसा जानना चाह रहा हूं कि क्या तेरी माता पिता जीवित हैं। तो ये हो गया काम प्रवेदन। ठीक है भाई, इसी रूप में लेना है इसको, तो यहाँ पर लिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखो, संभावने अलमिति चेत सिद्धा प्रयोगे। तो लिंग इत्यव, पीछे से लिंग की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, और संभावन शब्द जो सूत्र में आ रहा है, तो संभावन का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया है, वैसे तो हम बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं इसके, अच्छी प्रकार से किसी कार्य को करवाना वो भी संभावन होता है, ठीक तरह से करवाओ, कि संभावयति, कोई व्यक्ति व्यवस्था कर रहा है, बहुत ढंग से करवा रहा है सारे कार्यों को, वहां भी होता है। लेकिन यहाँ किस तरह से लेना है कि क्रियासु योग्यता अध्यवसानम, जो भी क्रिया प्रयोग की जाएगी उसको करने की योग्यता का निश्चय, अध्यवसान, अधि और अब पूर्वक जब शो धातु का प्रयोग होता है ना, तो इसका अर्थ होता है निश्चय। जैसे बुद्धि का लक्षण किया गया है दर्शन में, तो क्या कहा गया? अध्यवसायो बुद्धि ही, या अध्यवसानम बुद्धि। बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना। जब तक विषय मन तक रहता है तब तक वो निश्चय कोटि में नहीं आ पाता, वहां संकल्प विकल्प चलता है। बार बार खांसी उठ रही है, लेकिन जब बुद्धि तक पहुंच रहा है तो बुद्धि उसको पूरा निश्चय तक पहुंचा करके तब अपनी भूमिका समाप्त करेगी। तो अध्यवसायो बुद्धि ही। तो ऐसे यहाँ पर है क्रियाओं में योग्यता का निश्चय, ये हो गया संभावन। और खोला उसको कि शक्ति श्रद्धानम, जो करने वाला है कर्ता, उसकी उस क्रिया के करने में शक्ति का, शक्ति उसमें है या नहीं, इसका निश्चय करना। तद इदानीम अलम अर्थेन विशेष्यते, अब इसमें सूत्र में अलमिति ये कहा गया कि अलम का प्रयोग नहीं करना है, अलमिति चेत सिद्धा प्रयोगे, अर्थात अलम अर्थ तो होना चाहिए, ठीक है ना, अलम अर्थ तो होना चाहिए, लेकिन अलम का प्रयोग नहीं होना है, सिद्ध का अप्रयोग।
जिसने अपने अर्थ को सिद्ध कर दिया है वाक्य में, उसका प्रयोग न होना। सिद्ध से क्या लेंगे यहाँ पर कि अलम का अर्थ तो वह है वाक्य के अंदर, तो अलम कैसा हो गया, सिद्ध। वाक्य के अंदर अलम कैसा है, सिद्ध, न रहते हुए भी सिद्ध है वो, ठीक है ना, लेकिन प्रयोग उसका नहीं करना है। और अलम से, अलम का ही अर्थ है ये, क्रिया में योग्यता का निश्चय, ये अर्थ अलम का ही निकल रहा है, वो वाक्य में विद्यमान है, लेकिन प्रयोग उसका नहीं है। तो तदानीम अलम अर्थ है ना विशेषते, तो ये जो संभावन शब्द है ना, संभावन से जो अर्थ निकल रहा है, ये अलम अर्थ से ही विशेषित किया जा रहा है। अलम का जो अर्थ है वही संभावन, उसी संभावन अर्थ को लेना है जो अलम से निकलता है, अलम से जो अर्थ निकलता है। तो तच्चेत संभावनम पर्याप्तम अवितथम भवति, तो वह संभावन कैसा होता है कि पूर्ण रूप से क्रिया की योग्यता उसके अंदर है और अवितथ, बिना किसी रुकावट के निश्चयात्मक रूप में विद्यमान है, ये अलम का अर्थ है। सिद्धा प्रयोग का अर्थ किया, सिद्धा प्रयोग इति अलमो विशेषणम, अलम, अलम में षष्ठी है ये, अलम का विशेषण सिद्धा प्रयोग शब्द है, अर्थात उसी का ही प्रयोग न होना। सिद्धश्चेद अलम अप्रयोग, अलम का प्रयोग न होना ये सिद्ध है। तो क्वच असुसिद्ध, ये सिद्ध कहाँ कहा जाएगा, प्रयोग तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि तो वहीं तो कहा जाएगा। यत्र गम्यते च अर्थो न तो प्रयोज्यते शब्द, तभी कहेंगे कहाँ सिद्ध है ये, जब शब्द स्वयं उपस्थित है तो फिर सिद्ध है नहीं कहा जाएगा, वो तो है ही उपस्थित, और उपस्थित अर्थ तो देगा ही अपना। तो तद ईदृश संभावनोपाधि के अर्थे वर्तमान धातुर लिंग प्रत्ययो भवति, तो इस प्रकार के संभावन रूपी उपाधि के अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होता है। सर्व लकाराणाम अपवाद, ये भी सभी लकारों का अपवाद है, और ये भी वैसे ही लेना है। आचार्य ईदृश संभावनोपाधि के अर्थ, ईदृश, ये पीछे जो सारी व्याख्या की गई अलम शब्द के अर्थ को लेते हुए उसका फिर संभावन अर्थ लिया जो अलम का अर्थ निकल रहा है, और वो अर्थ संभावन आएगा कहाँ से, कहाँ देखेंगे हम, वो धातु में देखेंगे। धातु का जो अर्थ है वही तो कर्ता में देखा जाएगा। धातु का जो अर्थ है उसकी योग्यता का निश्चय कहाँ जाकर के होगा, जब कर्ता क्रिया को करेगा तभी निश्चय होगा उसका। तो इस तरह से इस अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होगा, और सभी लकारों का अपवाद है, तो यहाँ भी वैसा ही रखना है भविष्यत काल की दृष्टि से, क्योंकि आगे की ही बात कही जाएगी। जैसे अपि पर्वतम शिरसा भिन्द्यात्, अब क्या अर्थ होगा इसका, तो यह व्यक्ति सिर से पर्वत तोड़ सकता है, तो है संभावना। तो अतिशयोक्तिपूर्ण भी वाक्य होते हैं, ठीक है ना, वो प्रयोग में आते हैं उस अवस्था में, और उनमें अतिशय है ये तो बाद में पता लगता है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, लेकिन उसका हम अभिधा वृत्ति से ज्यों का त्यों अर्थ लेंगे तो एक निश्चयात्मक अर्थ ही तो बोल रहा है वो है? अब यहाँ पर जैसे संभावन शब्द सूत्र में प्रयोग किया गया, तो क्या ऐसे कहा जाएगा कि संभावना है कि अर्थात शायद ये सिर से पर्वत तोड़ दे, लेकिन सूत्र में जो पीछे व्याख्या की गई वैसा नहीं है, वहां तो अध्यवसान कहा जा रहा है, अध्यवसान कहा जा रहा है। ये तो बाद में फिर वाक्यार्थ जा करके बनेगा, और जब उसका विश्लेषण किया जाएगा तब कहा जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार से परिपूर्ण है। तो अपि पर्वतम शिरसा भिन्द्यात्, अब पौराणिक दृष्टि से वैसे देखेंगे जैसे कि इन व्याख्याकारों ने उसमें पद्मंजरीकार ने कि हाँ भीमसेन का नाम ले दिया कि वो तोड़ सकता है,
भाई है तो शरीर ही मनुष्य का, सिर मार के पर्वत कैसे टूट जाएगा? तो एक बल का अतिशय दिखाने के लिए इस तरह के वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं। अब वाक्य प्रयुक्त किए जाएंगे तो फिर शब्द संरचना तो उसमें उसका भार तो फिर पाणिनि के ऊपर ही आएगा ना। कि पाणिनि के ऊपर डाल दिया कि बताओ भाई हम ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं, अब कौन सा लकार लाए यहाँ पर। तो उन्होंने निर्णय दे दिया कि ठीक है, आपने अगर निश्चय कर लिया है ऐसा, आपको अगर निश्चय हो रहा है कि ये भीमसेन आदि जो भी है वो सिर से पर्वत तोड़ सकते हैं, तो आप लिंग का प्रयोग कर लेना। उन्होंने समझा दिया, ठीक है ना। निराश निराश नहीं भेजा उन्होंने कि ठीक है, आपको भी हम अपना एक नियम बता देते हैं, ऐसा नियम प्रयोग कर लेना। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है उसमें। आगे है ये अभी द्रोण। समर्थ समर्थ अर्थ में ही लेना है ना, कि ये इतना समर्थ है। समर्थ क्यों बोलते हैं आप? अच्छा, समर्थ का तात्पर्य शक्ति से युक्त। हाँ, लेना तो वही है। देखो पीछे कहा था ना कि संभावन क्या है, क्रिया में योग्यता का निश्चय। क्रिया क्या है यहाँ पर? भेदन। अब भेदन की योग्यता कहाँ देखेंगे हम? कर्ता में। व्यंग्यात जो लकार आया है ये कर्ता में ही तो आया है, लह कर्मणि से भावे। भले ही कर्ता का प्रयोग नहीं है यहाँ पर वाक्य में, लेकिन जो भी है सिर से जो भी तोड़ेगा वही कर्ता होगा। तो उसमें क्रिया की योग्यता का निश्चय मान करके वाक्य प्रयोग किया गया। प्रयोग करने वाला कोई और है, ठीक है ना। प्रयोग करने वाला कोई और है, कर्ता कोई और है। और प्रयोग करने वाला ही मान करके ये वाक्य प्रयोग कर रहा है कि इस कर्ता में इस क्रिया को करने की सामर्थ्य विद्यमान है। अतिशय है या नहीं है ये बाद की बातें हैं सारी, वो ऐसा ही मान करके बोल रहा है। जैसे किसी बच्चे के अंदर ये सारी बातें भर दो पहले से, अब बच्चे के अंदर इतनी सामर्थ्य है नहीं कि विश्लेषण करे कि ये सत्य है कि असत्य है, ये कैसे बोल रहे हैं ये। भाई जैसा कहो वैसा बच्चा मान जाता है। अब मान गया तो वो भी तो वाक्य प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको भी तो पाणिनि बताएंगे ना कि संस्कृत कैसे होती है, वाक्य कैसे बनाओगे अपना। वहां सत्य सत्य की बात तो नहीं आएगी ना। तो वाक्य तो सभी प्रकार के होते हैं। अभी द्रोण पाकम भुंजित, यहाँ यहाँ एक मान भी सकते हैं इस बात को कि द्रोण जो एक नाप है ना, तो उतना भोजन किसी ने जो कोई कर सकता है, तो अधिक भोजन करने वाले मिल जाते हैं। तो अभी द्रोण पाकम भुंजित का तात्पर्य है कि द्रोण भार जो है एक नाप, उतना पाक ये खा सकता है। तो ये भी एक अगर अतिशय के रूप में लें तो वो भी ले सकते हैं कि अधिक खाने वाला है तो और ज्यादा बढ़ा करके बोल दिया। हम्म कोई भूखा है और पता है कि ये बहुत खाने वाला है, तो उसे कह सकते हैं भाई हमारे हमारे पास जो है शेरों अन्न तो है नहीं। शेरों शेरों माने कई शेर, कई किलो, इतना अन्न तो है नहीं जितना भोजन करा पाए हम। वो कहेगा मैं शेर इतना कहाँ खाता हूँ। लेकिन बढ़ा के जब बात बोली जाती है तो ऐसे ही बोली जाती है। चलो ये हो गया। आगे अलम इति किम, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि अलम अर्थ से युक्त क्रिया होनी चाहिए, क्रिया से वो अर्थ निकल रहा हो, अर्थात वक्ता के अंदर वो सामर्थ्य विद्यमान हो। अब यहाँ वो अर्थ नहीं निकलेगा। कैसे? कि विदेश स्थायी देवदत्त प्रायेण आगमिष्यति ग्रामम। देवदत्त कहाँ रह रहा है? विदेश में, ठीक है ना। और प्रायः करके वो ग्राम को आएगा, ऐसा किसी ने कहा। तो क्या यहाँ इस तरह से कहा जा रहा है कि क्रिया करने की योग्यता का उसके अंदर निश्चय बताया जा रहा हो, या अलम से उसकी कोई सामर्थ्य बताई जा रही हो? ये तो सामान्य सी बात है भाई, कोई भी विदेश में होता है तो आ ही जाता है अपने परिवार में, अपने ग्राम में, अपने देश में। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि एक पर्याप्त सामर्थ्य किसी के अंदर बताई जा रही हो? सामर्थ्य वाली बात यहाँ नहीं निकल रही है, ठीक है ना। देशांतर में है और उसको वक्ता को जो है कोई ऐसा संकेत दिखाई दिया
उसको ऐसा लगा कि हो सकता है शायद ये अब इसमें इन्होंने दिया है, ये तो बहुत सी बातें पंक्तियां इसमें ऐसी निकलेंगी व्याख्याकारों के वाक्यों में कि जहां पर पौराणिकता की झलक बहुत मिलेगी। जैसे इसमें पद्मंजरी की पंक्ति को देखो कि प्रायक स्वदक्षिणाक्षी स्पंदना देह, दाहिनी आंख फड़की, ठीक है ना, तो लगा कि हाँ देवदत्त ग्राम में आने वाला है, उसने वाक्य बोल दिया। तो इसमें कोई उसकी सामर्थ्य नहीं बताई जा रही है, वो तो कोई भी आ सकता है ना, यात्रा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पर्वत को तोड़ना, द्रोण पाक खा जाना, ये तो एक विशेष बात हो गई ना, ये तो हर कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ अलम अर्थ वाली बात नहीं आ रही है। आगे है सिद्धा प्रयोग इति किम। अब यहाँ पर अलम का प्रयोग इस दिखा दिया इन्होंने वाक्य के अंदर, तो वहां पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। अलम देवदत्तो हस्ते न हनिष्यति, हाथी को मारने की सामर्थ्य देवदत्त में है और ये मार सकता है, पर्याप्त है, मारने के लिए समर्थ है ये। तो अलम भी साथ में आ रहा है, इसी हनिष्यति में लिंग लकार नहीं हुआ। और फिर वही बात स्मरण करा दी इन्होंने पीछे की, क्रियातिपत्तौ भूते भविष्यति च नित्यम लिंग भवति, वो लागू होता, क्योंकि जहां जहां भी लिंग के सूत्र आते जाएंगे वहां क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग होता जाएगा, वहां लिंग नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य, क्योंकि विकल्प नहीं है अब। और लिंग का ही है ये पूरा साम्राज्य, पूरा क्षेत्र यहाँ इन सूत्रों में लिंग का ही चल रहा है। आगे विभाषा धातु संभावन वचने यदि अयदि, अयदि। अब यहाँ पर भी पीछे के सूत्र को तो पूरा ले ही रहे हैं, और विकल्प का विधान विकल्प से यहाँ पर लिंग लकार किया जा रहा है, बस ये विशेष बात है। और दूसरा, यत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए वाक्य में, तब विकल्प होगा। तो संभावने अलमिति चेत सिद्धा प्रयोगेति सर्वम अनुवर्तते। अब यहाँ देखो पीछे कहा था संभावने शब्द, वहां भी था, ठीक है ना, संभावने शब्द था, लेकिन वो वहां पर संभावन प्रकट करने के लिए कोई अन्य शब्द नहीं बोला जा रहा था वाक्य के अंदर, लेकिन यहाँ पर संभावन प्रकट करने के लिए भी कोई क्रिया बोली जाएगी, जैसे आगे आएगा उदाहरणों में कि संभावयामी, ठीक है ना, इस प्रकार के से संभावना प्रकट करने की क्रिया को भी जोड़ दिया गया, तब ये विकल्प करेगा, और यत शब्द का प्रयोग ना हो, बस इतना तात्पर्य, यत नहीं यदि, नहीं सप्तमी है, हाँ, यत का प्रयोग ना हो। तो संभावनम उच्यते ये न स संभावन वचना, तो शब्द ही आ गया कि संभावन अर्थ कहा जा रहा है जिसके द्वारा, उसे कहा जाएगा संभावन वचन, अर्थात संभावना को व्यक्त करने वाली क्रिया। तो संभावन वचने धातु उपपदे यत शब्द वर्जिते, यत शब्द वर्जित का तात्पर्य धातु जो उपपद में है उसके साथ में यत न लगा हुआ हो, धातु विभाषा लिंग भवति, तो पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्पार्थम वचनम। तो संभावयामी भुंजीत भवान, अब क्योंकि भविष्य काल विषय की ही ये सूत्र चल रहे हैं, तो दूसरे पक्ष में भविष्य काल का ही प्रत्यय आएगा। तो विकल्प का दूसरा पक्ष आ गया संभावयामी भोक्ष्यते भवान। संभावना का एक और दिया वाक्य अवकल्पयामी, ये भी उसी अर्थ में है, संभावना अर्थ में, कि अवकल्पयामी भुंजीत भवान अथवा भोक्ष्यते भवान। एक और दे दिया श्रद्धे। अब श्रद्धे का तात्पर्य है कि मुझे ऐसा निश्चय हो रहा है। श्रद्ध माने सत्य, सत्य अर्थात वही निश्चय,
ऐसा मैं धारण कर रहा हूं, यानी कि मेरे अंदर ये ऐसा विचार उठ रहा है पूर्ण रूप से कि ऐसा होना है कि भुजित भवान, आप भोजन करेंगे, भोक्ष्यते भवान, तो संभावयामी, अवकल्पयामी, श्रद्धे, 3 क्रियाओं का इन्होंने प्रयोग किया है जो कि संभावन अर्थ को व्यक्त करने वाली है। अयदि इति किम, तो संभावयामी यद भुंजित भवान, अब यद का प्रयोग आ गया। अब ये सूत्र विकल्प नहीं करेगा, अब यहां नित्य ही हो जाएगा। आगे हेतु हेतु मतोर लिंग, इसी सूत्र का नाम लिया गया था पीछे लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तों की व्याख्या में। तो हेतु हेतु मतो हो, अर्थात हेतु और हेतु मत दोनों चीजें होनी चाहिए। हेतु कारणम और हेतु मत फलम। कारण पहले होता है पूर्व उपस्थित, और फल होता है पश्चात। तो कारण के होने पर कार्य होता है, जैसे कहते हैं वाक्य एक बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि जो कारण है और उस कारण का जो परिणाम सामने आ रहा है वही फल है, तो उसे कहा जाएगा हेतु मत। तो हेतु भूते हेतुमति च अर्थे वर्तमानात् धातु लिंग प्रत्ययो भवति, अर्थात हेतु और हेतुमत अर्थ, हेतु अर्थ और हेतुमत अर्थ, इनमें वर्तमान धातु से लिंग लकार विकल्प से होगा। सर्व लकाराणाम अपवाद है, ये भी सभी लकारों का अपवाद है, लेकिन होगा उसी भविष्य काल से ही जुड़ा हुआ है। अर्थात भविष्य काल के जो लकार हैं वो न होकर के लिंग लकार का प्रयोग होगा। तो दक्षिणेन चेत यायात न शकटम पर्याभवेत। अब पीछे जो लिंग लकार का प्रयोग किया गया था वहां भी ऐसा ही उदाहरण आया था, लेकिन वहां पर लिंग का प्रयोग था। क्यों? वहां क्रिया की अतिपत्ति भी विद्यमान थी, इसमें अतिपत्ति नहीं है। इसमें तो एक दूसरे को सलाह दी जा रही है, यदि आप दक्षिण के मार्ग से आओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी। बस यहाँ क्रिया की अतिपत्ति मत जोड़ देना, क्योंकि हम पीछे पड़ चुके हैं ऐसा लिंग लकार का प्रयोग करते हुए। लेकिन हर जगह थोड़ी क्रिया की अतिपत्ति होगी, वहां तो अन्य कारणों से वक्ता ने पता लगा लिया था, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी कारण नहीं है पता लगाने वाला कि ये क्रिया नहीं करेगा। ऐसे वक्ता को पता है कि मैं जो इसको एक सलाह दे रहा हूं ये इसको स्वीकार करेगा और मानेगा, अर्थात दक्षिण से ही आएगा और गाड़ी नहीं पलटेगी। और अगर अतिपत्ति होगी तब तो पिछले सूत्र का विषय बन ही जाएगा ये वहां पर, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो। इसीलिए गुरुजी ये श्लोक भी है, कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते, कदा क इव खेकेन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रुमः। तो वहां भी कारण की बात है। हाँ, कारण की बात है। कोई ऐसा उदाहरण लाओ जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाए, तब थोड़ा विचार करेंगे कुछ देर तक बैठ के। है ना, एक विचार का विषय बन जाएगा ना फिर तो बहुत। जी और खोज गुरुजी। करने वाले को ही पुरस्कार मिलना चाहिए फिर तो, कि कितना बड़ा सिद्धांत खोज करके लाया वो, कि देखो कारण के बिना भी कार्य हो जाता है। तो ये असंभव है, ठीक है ना। कारण के बिना कार्य नहीं होता, और ये कई चीजों में घटेगा। जैसे घड़ा है तो घड़े का कारण क्या है वहां पर? मृत्तिका। मृत्तिका वहां कारण है ना, अब बिना मृत्तिका ही घड़ा बन जाएगा? है, रोटी बनानी है, घर में आटा नहीं है, कि नहीं मेरे पास एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक शक्ति विद्यमान है कि मैं बिना आटे के भी रोटी बना लेता हूँ। ऐसा संभव नहीं है।
तो कारण के बिना कार्य नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें एक अन्य प्रकार से लेना है कि कोई एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे देती है, तो पहली वाली घटना क्या बनेगी? हेतु। और दूसरी घटना क्या बनेगी? हेतु मत। जैसे इसी को हम क्रिया की अतिपत्ति में ले लेंगे तो क्या होगा कि दक्षिण से न आना, ठीक है ना, ये क्या हो गया? हेतु। और गाड़ी का टूट जाना, उलट जाना, ये क्या हो गया? हेतु मत। अब यहाँ वैसे मत लेना कि देखो मृत्तिका से घड़ा बना है, ऐसा तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ कोई उपादान कारण वाली बात नहीं है। कारण बहुत प्रकार के होते हैं, उपादान कारण भी कारण होता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ वैसा कारण नहीं। यहाँ किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है कि सामग्री को हम उपादान कारण के रूप में ले लें। यहाँ एक जो घटना हो रही है उसका न आना दक्षिण से, बस ये कारण बन रहा है गाड़ी पलटने का, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ ऐसे लेना है हेतु हेतु मत। तो ऐसी अगले वाक्य है जो पीछे आ चुके हैं, ऐसे ही वहां क्रिया की उत्पत्ति के रूप में आए थे कि यदि कमलकम आह्वये न शकटम पर्या भवे, ठीक है ना। यदि कमलोक को ये बुला लेगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी, और उसने ऐसा ही किया, कमलोक को बुला लिया। तो अब देखो समझा दिया ना कि दक्षिणेन यानम हेतु, दक्षिण से जो यान किया वो तो बना कारण, और अपर्याभवनम हेतुम, गाड़ी क्योंकि नहीं टूटी है तो ये हो गया हेतुम। तो अभी मैंने पीछे कहा था ना कि सर्व लकाराणाम अपवाद पर, कि सर्व लकारों का अपवाद तो कहाँ कौन से लकार माने जाएंगे? भविष्यत काल वालों की दृष्टि से है ये। तो इसीलिए आगे उसको खोल रहे हैं कि विभाषा च अयम इष्यते भविष्यति च काले, ठीक है ना। तेन लृडपि भवति, यहाँ पर विभाषा भी पूर्व सूत्र से ले लेते हैं, अर्थात विकल्प से लिंग लकार होता है हेतु हेतुमत अर्थ में। और दूसरी बात भविष्यत काल में ही होगा ये, क्योंकि हम पीछे की बात कैसे कहेंगे? अब जो हो चुकी है वहां नहीं घटेगा ये, भविष्यत काल में, भविष्यत काल के लिए ये सूत्र है। तो इसलिए सर्व कारण अपवाद है, तो जो लकार दूसरा कौन है? अगर विकल्प से कर रहे हैं दूसरे पक्ष में, तेना लृडपि भवति, दूसरे पक्ष में फिर लृट हो जाएगा। अब उसी वाक्य को यहाँ ऐसे बोल दो, पीछे कहा था दक्षिण ने चेद यायात न शकटम पर्या भवेत, और यहाँ हो जाएगा दक्षिण न चेद यास्यति न शकटम पर्या भविष्यति। तत्र विभाषा ग्रहणम तावद अनंतरम एवं अनुवर्तते, और विभाषा ग्रहण कहाँ से लेना है? उसको दूर दूर से नहीं खोजना है कहीं, ये जो अनंतर है पिछले सूत्र में वही आ रहा है यहाँ। वैसे ये पंक्ति की आवश्यकता नहीं है कहने की, इतना तो हम लोग समझ सकते हैं ना। इतना तो हम लोग समझ लेंगे ना कि विभाषा कहाँ से आ रहा है। एक बड़ी सामान्य सी बात भी कह देते हैं व्याख्याकार कभी कभी। क्या लग रहा है ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अगर ये कहना भूल जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता, यहाँ पर उलझन पैदा हो जाती। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हो जाता है कभी कभी, सरल बातें भी बताई जाती हैं। आगे लिंग 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 की भरमार यहाँ चल रही है, लगातार लिंग चल रहा है, फिर भी सूत्रों में लिंग लिंग प्रयोग बार बार कर देते हैं पाणिनि। और यहाँ भी ऐसा ही किया इन्होंने, भाई पिछला सूत्र भी तो लिंग ही कर रहा था और आप लिंग ही फिर दोबारा बोल रहे हो। तो ऐसा कौन सा जो है समस्या आ गई थी दोबारा लिंग कहने की, तो उसको खोल रहे हैं यहाँ पर कि लिंग इति वर्तमाने पुनर्लिंग ग्रहणम काल विशेष प्रतिपत्त्यर्थम। लिंग तो पीछे से आ रहा था, उताप्यो समर्थ्यो लिंग यहां चला था ये, उसके बाद देखो कहीं दोबारा नहीं कहा गया था, वही यहाँ पर आ रहा है उताप्यो समर्थ्यो लिंग। अब यहाँ फिर लिंग का ग्रहण कर दिया है। तो ये जो पीछे अभी कहा था ना कि भविष्यति च काले, क्योंकि ये सूत्र तो भूतकाल में भी लग सकता है ना, भूतकाल में भी लग सकता है कि भाई तुम ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, या ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ये पीछे की बातों को भी तो कह सकते हैं ना इससे। तो यहाँ दोबारा लिंग ग्रहण करके पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये सूत्र भविष्यत काल के लिए है।
भविष्य काल में ही ये लिंग लकार करेगा। तेन इह न भवति। अब उससे क्या होगा कि एक तो वर्तमान काल वाली बात भी हट गई, यहां से वर्तमान काल में भी ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे हंति इति पलायते, ये आदमी कोई मान लो भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है ये? उसको कोई मार रहा है या वो किसी को मारेगा? क्या अर्थ है हंति इति पलायते? हम्म कोई मारेगा, हम्म कोई 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 और उसको उसको मारेगा। तो यहाँ पर हंति का कर्ता कोई और होगा, पलायते का कर्ता कोई और होगा, यही तो होना है ना। जी। जैसे अगर हम इसको कर्ता को जोड़ दें परस्पर दोनों क्रियाओं के साथ में, तो देवदत्त हंति इति यजदत्त पलायते, और होता ही है ऐसा। भाई कोई किसी को मार रहा है और वो समर्थ नहीं है प्रतिरोध करने में, तो भागेगा ही। तो किसी कुत्ते को मारो तो क्या होता है, भागेगा वो। तो हंति थी यानी कि क्यों भाग रहा है ये प्रश्न था, तो उसका उत्तर दे दिया वक्ता ने कि हंति थी पलाये थे, इसलिए भाग रहा है। अब यहाँ पर देखो हेतु हेतु मत दोनों घट रहे हैं कि नहीं? वो जरूर घटाना है, तभी तो हम कहेंगे कि प्रधान बनेगा ये। तो हेतु हेतु मत तो हेतु क्या है यहाँ पर? हनन क्रिया। हेतु मत क्या है? पलायन क्रिया। अभी किसी दौड़ रहा है कि बूंदें गिरने लगी, वो कहीं जा रहा था, उसको पता नहीं था वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब वर्षा होने लगी तो भीग न जाऊं, तो बचने के लिए भाग रहा है, शीघ्रता से कोई शरण स्थल ढूंढ रहा है। तो ये हो गया वर्षातिथि धावती। आगे क्रियातिपत्तो लिंग भवती, ये याद दिला दिया इन्होंने कि क्रिया की अतिपत्ति में यहाँ पर लिंग हो जाएगा, और ये पीछे आ ही चुका था। आगे इच्छार्थेषु लिंग लोटौ। अब ये सूत्र इच्छार्थक धातुओं का प्रयोग करने पर किसी भी धातु से लिंग और लोट लकार का विधान कर रहा है, तो ये भी सभी लकारों का अपवाद बनेगा। लेकिन बात यहां पर भी फिर वही आएगी कि सभी लकारों के अपवाद में हम कौन सा काल लेंगे? इच्छा अप्राप्त वस्तु की होती है ना, तो भूतकाल वाली बात तो घटेगी नहीं यहाँ पर। तो भविष्य काल के ही प्रत्यय प्राप्त होते हैं, उनको न करके लिंग और लोट इनका प्रयोग होगा। इच्छार्थक में नहीं, इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए दूसरी धातु में। तो इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातुर लिंग लोटौ प्रत्यय भवतः सर्वलकाराणाम अपवादः। अब केवल भविष्य है तो सर्व क्यों बोलते हैं ये? भाई भविष्य में भी तो लिट भी है, लुट भी है, दो आ सकते हैं ना, इसलिए कह दिया सर्व शब्द से कोई आपत्ति नहीं। तो इच्छामी भुंजित भवान, मैं ऐसा चाहता हूं कि आप भोजन करें। अभी किया नहीं है, करें, आगे की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो इच्छामी इच्छार्थक का उपपद में प्रयोग हो रहा है, तो भुज धातु से लिंग लकार हो गया, और लोट करेंगे तो क्या बनेगा? इच्छामी भुंक्ताम भवान। अब इच्छार्थक में कम धातु भी आ गई है, प्रउपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु भी आ गई, तो कामये प्रार्थये है, भुंजित भवान या भुंक्ताम भवान, ऐसे भी हो जाएगा वाक्य। और वार्तिककार ने यहाँ पर एक सुझाव दिया कि काम प्रवेदने इति वक्तव्यम।
देखो, इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते हुए सूत्रकार ने लिंग लकार और लोट लकार का विधान किया। अब ये वाक्य ले लो पहले, इच्छन करोति। क्या यहाँ सूत्र की शर्त पूरी नहीं हो रही है? इच्छार्थक धातु उपपद में है या नहीं है? तो क्री धातु से कौन सा लकार आएगा? लिंग अथवा लोट। इच्छन कुरियात, इच्छन करोतु, ऐसे होना चाहिए। लेकिन वार्तिककार ने क्या सुझाव दिया था कि आप इच्छार्थक धातुओं को उपपद में तो लाओगे, लेकिन वक्ता अपने इच्छा का प्रकट करना, वक्ता अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, ये अर्थ होना चाहिए। तो प्रकट किसके सामने करते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। और यहाँ जो वाक्य है इच्छन करोति, ये करने वाला भी वही है, चाहने वाला भी वही है। कोई व्यक्ति किसी कार्य कर रहा है तो चाहते हुए ही कर रहा है, ठीक है ना, ये अर्थ निकल रहा है। तो क्या वो अपनी इच्छा को प्रकाशित कर रहा है दूसरे के सामने? नहीं। और बोलने वाला कोई और है ये, कि अयम देवदत्तः इच्छन करोति। बस दूसरे को बताया जा रहा है कि ये देवदत्त जो कार्य कर रहा है ये इच्छा पूर्वक ही कर रहा है, चाहते हुए ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बेमन से कर रहा है, कोई डर लग रहा है इसको कि किसी बड़े ने कहा करो इसलिए करने लगा, ऐसा नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा है। तो अब यहाँ पर काम प्रवेदन न होने के कारण से इस सूत्र से ये लकार नहीं हुआ, ये वार्तिककार ने सुझाव दिया है, इसलिए ऐसा वाक्य बनाइए कि एह माघूत। नहीं तो यहाँ भी होने लगेगा अगर काम प्रवेदन अर्थ नहीं लेंगे तो। अब पिछले सूत्र के अर्थ को हमने समझा, अब उसी समझ के आधार पर अब अगले सूत्र को देखो, क्योंकि उससे मिलता जुलता है ये कहता है कि समान कर्तृकेषु तुमन। अब इच्छार्थेषु पीछे से आ रहा है पूरा। देखो पीछे क्या था कि इच्छामि भुंजीता भवान, इसमें इच्छामि का कर्ता कौन है? अहम इच्छामि। देवदत्त कह रहा है कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप भोजन करें। भुंजित का कर्ता भगवान हो गया, इच्छामि का कर्ता देवदत्त हो गया। समान कर्ता तो नहीं है ना। लेकिन अब एक समान कर्ता वाली स्थिति आई कि समान कर्तृकेषु तुमन। अगर समान कर्ता वाली धातु यदि उपपद में होंगी तो दूसरी धातु से तुमन प्रत्यय होगा। तो समान कर्ता हम जिस धातु को उपपद में ला रहे हैं उसका भी कर्ता वही हो, और जिससे तुमुन करना है उसका भी कर्ता वही हो, तभी तो देखेंगे हम। दो धातुएं कम से कम होनी चाहिए। तो इच्छार्थेषु धातुषु, धातु तो इच्छार्थक ही होंगी उपपद में, लेकिन वो इच्छार्थक कैसी होंगी? समान कर्तृकेषु, समान कर्ता वाली होंगी, अर्थात दूसरी धातु जिससे हम तुमन करेंगे उसका भी कर्ता वही हो। धातु तुमन प्रत्यय भवति। तो तुम, अब समान कर्तृकत्व कैसे देखा जाएगा उसको स्पष्ट किया कि तुमुन प्रकृति अपेक्षा में, वो जो मैंने कहा था अभी कि जिस धातु से तुमुन करेंगे, तुमुन की जो प्रकृति है, तुमुन की प्रकृति का तात्पर्य जिस धातु से तुमुन प्रत्यय करना चाह रहे हैं वो है तुमुन की प्रकृति, उसकी अपेक्षा से ही समान कर्तृकत्व होगा, उसका भी कर्ता वही और इच्छार्थक धातु का भी वही कर्ता हो। तो इच्छति भोक्तुम, जो भोजन करेगा वही चाह भी रहा है तुम। अब यहाँ क्या हम ये कहें कि ये पिछले सूत्र का अपवाद है या एक अलग से सूत्र है? ये पिछले सूत्र का प्रवेश यहाँ नहीं है, क्या कहा जाएगा? पिछला सूत्र क्या लग रहा है यहाँ पर? और पिछले सूत्र को लगाते समय ये वार्तिककार का वार्तिक भी है, वो भी ध्यान में रख लेना। काम प्रवेदन वाली बात यहाँ है कहीं? कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति जो भोजन करेगा, क्या वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है किसी के आगे? नहीं। अयम देवदत्तः भोक्तुम इच्छति, बस
इतना ही तो है कि देवत्व खाना चाहता है। तो ऐसे वाक्यों में यहाँ पर समान कर्तृत्व होने पर इच्छार्थक धातु के उपपद रहते हुए भुज धातु से तुम प्रत्यय हो गया। ऐसे ही कामयते भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, वांछति भोक्तुम, सभी इच्छार्थक हैं ये। इच्छति, कामयते, वष्टि, वांछति। अब प्रत्युदाहरण में हम भिन्न भिन्न कर्ता को लाएंगे। जैसे समान कर्तृकेषु इति किम, तो कहा देवदत्तम भुंजानम इच्छति देवदत्तः। यज्ञ दत्त क्या चाह रहा है कि देवदत्त खाता हुआ मुझे दिखाई दे, यानी देवदत्त भोजन करे। जैसे माँ चाहती है कि ये बच्चा भोजन करे, परिवार वाले सब भोजन करें। तो इच्छति का कर्ता कौन हुआ? यज्ञ दत्त। और भुंजानम का कर्ता कौन हुआ? देवदत्त। ठीक है ना? अब क्योंकि भुंजानम शानच प्रत्यांत है, अर्थात कृदंत शब्द बन चुका है ये, तो कृदंत का जो विशेषण है देवदत्त, वहां भी द्वितीय हो गई और भुंजानम में भी द्वितीय हो गई। ठीक है ना? द्वितीय क्यों हुई? क्योंकि ये इच्छति के बन गए कर्म। इच्छति का कर्ता बना यज्ञ दत्त और इच्छति का कर्म कौन बना? देवदत्त। लेकिन देवदत्त कैसा? भोजन क्रिया से विशिष्ट, ऐसा देवदत्त वो कर्म बन गया। तो यहां पर यह तुमन प्रत्यय नहीं होगा। अब एक इन्होंने वाक्य रखा सामने और बात भी सही है कि एह कस्मान न भवति इच्छन करोति। ये देखो पीछे आया था ना, काम प्रवेदन इति वक्तव्यम वार्तिक पर। तो वहां क्या अर्थ था? वही अर्थ लेना है यहां भी कि देवदत्त इच्छन करोति। देवदत्त इच्छा पूर्वक कोई कार्य कर रहा है, चाहता हुआ कर रहा है। तो यहाँ इच्छन करोति में इच्छन का कर्ता और करोति का कर्ता दोनों एक ही तो है। तो दोनों एक है तो समान कर्तृकेषु तुम, क्या बाधा है? कुछ भी नहीं। तो कैसा बनेगा वाक्य? कर तो कभी सुना है ऐसा है? तो नहीं सुना है। देखो वृत्तिकार भी यही कह रहे हैं, अनभिधाना। उनको ही पता है कि किसी ने नहीं सुना है ऐसा। अनभिधान का तात्पर्य क्या होता है? अभिधान कहते हैं शब्द में अर्थ को प्रकट करने की शक्ति। ठीक है ना? वो तो हो गया अभिधान, और वो शक्ति इसमें है ही नहीं। यदि यहाँ पर हम तुमुन कर लें तो जो अर्थ इच्छन करोति का निकल रहा है वो इच्छन कर तुम से नहीं निकल पाएगा। यह है अनभिधान। और व्याकरण ये ऐसे इस कार्य के लिए नहीं है कि अनभिधान हो और तब भी शब्द बनाने लगे, क्योंकि सूत्र वैसे यहाँ देखें तो कोई बाधा नहीं आ रही है लगने के लिए इसको। लेकिन बाधा कौन सी आ रही है कि ये शब्द फिर अपने अर्थ को खो देगा, वो अर्थ नहीं आ पाएगा। और इसके लिए व्याकरण नहीं है। व्याकरण अनर्थ करने के लिए नहीं है, सार्थक बनाना है हमें, इसको अर्थ करने के लिए है, अनर्थ नहीं। आगे एक प्रत्यय और जोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने तो कहा था तुमन प्रत्यय होता है। आगे कहा लिंग च, लिंग लकार भी कर सकते हैं। ठीक है ना? और कुछ भी अंतर नहीं आना है। ठीक है ना? तो इच्छार्थेषु समान कर्तृकेषु धातुषु उपपदेषु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। पीडीएफ फाइल भी देखते रहा करो, ये सूत्र पूरा निकल गया। ये अर्थ इसकी वो पेज नहीं आ पाया था इसमें। तो इच्छार्थक धातुओं का समान कर्तृक धातुओं का उपपद में प्रयोग होने पर लिंग प्रत्यय का भी जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा भुंजीय इति इच्छति। पीछे क्या था?
भोक्तुम इच्छति। यहाँ भुंजीय इति इच्छति। अब यहाँ इति थोड़ा जोड़ा गया है साथ में, क्योंकि अर्थ स्पष्ट हो नहीं पाता बिना इति शब्द के। अब कैसे इसको खोलेंगे कि अयम देवदत्तः अहम भुंजीय इति इच्छति। हो गया पूरा स्पष्ट कि यह देवदत्त मैं खाऊं, मैं भोजन करूं, क्योंकि भुंजीय में उत्तम पुरुष है तो अहम का अध्याहार करेंगे। यह देवदत्त मैं भोजन करूं ऐसा चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर भुज धातु का कर्ता और इश धातु का कर्ता दोनों का एक ही है, समान कर्तृक है। तो लिंग लकार का प्रयोग हुआ इसमें भुंजीय में, इच्छति के उपपद रहते हुए। उपपद में ये मत देखना कि पूर्व में प्रयोग होता है तो उपपद होता है। जैसे पीछे था ना इच्छति भुक्तम, इसको यूं भी कह सकते हैं भुक्तम इच्छति। अब देखो यहाँ इच्छति अंत में है नहीं है, इसको यूं भी कह सकते हैं इच्छति भुंजीय इति, लेकिन थोड़ा अधिक स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो भुंजीय इति इच्छति ज्यादा स्पष्ट हो गया है। ऐसी अधीयेय इति इच्छति। अब क्योंकि यहाँ पर लिंग लकार का विधान हो गया है, तो लिंग लकार का विधान होते ही वो दोनों सूत्र जो है ना उनके कान खड़े हो जाते हैं। लिंग निमित्त लिंग क्रियाधिपत्य और भूतेच, उनके कान खड़े हो गए। करे आपने लिंग का प्रयोग किया, अच्छा फिर तो हमारा प्रवेश तो हो जाएगा सरलता से। अब तो क्रियाधिपत्य लिंग भवती। अब पीछे में क्योंकि तुमन था तो वहां तो वो लिंग नहीं हो सकता था, यहाँ तो हो सकता है। और तुमन और लिंग दोनों क्योंकि एक ही विषय को लेकर के विधान किए गए हैं, फिर भी अलग अलग सूत्र बनाए गए, तो योग विभाग का कारण बना उत्तरार्थ। उत्तर सूत्रों में लिंग की ही अनुवृत्ति जानी है इसलिए। चलो एक सूत्र और लेते हैं ये, क्योंकि जुड़ा हुआ है इसी इन्हीं दोनों सूत्रों से ये। तो इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने। इच्छार्थेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने काले विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। इच्छार्थक धातु कोई भी हो, ठीक है ना, और वर्तमान काल में हमें वाक्य बनाना है, तो उस अवस्था में ये सूत्र कहता है कि आप विकल्प करके लिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो लट का तो प्रयोग सभी करते ही हैं, लेकिन लिंग का भी प्रयोग, तो इसीलिए मैंने एक बार कहा था जब ये लिंग का विषय प्रारंभ हुआ था कि लिंग लकार की भरमार है। भाषा में लिंग लकार का प्रयोग बहुत होता है। देखो ना, अनेकों कारण बन रहे हैं लिंग लकार का प्रयोग करने के लिए। अब इच्छार्थक धातुओं में तो खुली छूट दे दी गई है कि इस धातु का या किसी भी धातु का जो इच्छार्थक है उसका प्रयोग यदि किया जाएगा तो लिंग लकार भी बोल सकते हैं। तो लटी प्राप्ति वचनम, क्योंकि वर्तमान काल में कर रहा है ना ये, अन्य किसी काल में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वर्तमान काल में क्योंकि लट ही प्राप्त होता है तो वहां पर भी लिंग का प्रयोग हो जाएगा। तो इच्छति अथवा इच्छेत। अब देखने में लगता है कि ये तो एकदम एक विचित्र प्रकार का वाक्य बनेगा कि देवदत्त इच्छति, हमें बोलना है ऐसा कि देवदत्त चाह रहा है, वहां बोले देवदत्त इच्छेत, तो कहेगा अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि देवदत्त चाहे, चाह नहीं रहा है अभी। लेकिन इस सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप चाहता है इसको कहने के लिए भी आप इच्छति कह सकते, इच्छेत कह सकते हो। अब इसका यही अर्थ तो होगा ना, जो इच्छति का अर्थ है वही इच्छेत का अर्थ है, तभी तो विकल्प माना जाएगा ना। अगर अर्थ में अंतर हो गया तो विकल्प कहाँ रहा, सूत्र का विषय कहाँ बनेगा, फिर वो वर्तमान काल कहाँ रहेगा फिर। अगर ये छेद का अर्थ ले लें हम चाहे, तो ये वर्तमान काल है कि भविष्य काल है? चाहेगा ना, कामना की जा रही है या निर्देश दिया जा रहा है भाई चाह तू इसको, तो वर्तमान काल के अर्थ में ही लेंगे। इच्छति, इच्छेत, वष्टि, उष्यात। किस धातु का है ये? वशकांतो।
तो संप्रसारण होकर के उष्याद बन गया उसमें, लिंग लकार में। कामयते और कामयत, अब ये क्योंकि इन्होंने कम धातु का प्रयोग किया है तो कम में तो फिर ऋणिंग प्रत्यय भी जुड़ेगा ना, कम ऋणिंग, वो तो बिना किसी कारण के जुड़ता है। और ऋणिंग प्रत्यय ङित है तो आत्मनिपद भी होगा वहां, तो कामयते कामयेत। ठीक है ना। तो लिंग 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 पढ़ते पढ़ते है ना थक चुके हैं, लेकिन अगला सूत्र और जोर शोर से आ रहा है अपने विषय को लेकर के। ठीक है ना, कि अभी लिंग को भूलना नहीं है, बहुत सारी बातें कहने को रह गई हैं। तो ठीक है, फिर इसको अब कल देखेंगे। ठीक है ना, लिंग का प्रयोग करते करते अब थक चुके हैं, तो थोड़ा विश्राम करके नए बन करके फिर अगला सूत्र देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।